बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को डिस्कस करेंगे। इट मींस कि एंजाइम जो सबस्ट्रेट पर किस तरह एक्शन करता है, यानी सबस्ट्रेट जो एंजाइम के पास एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ किस तरह बाइंड होता है। तो इसके बारे में दो मॉडल हमारे पास आए हुए हैं, वन इज लोक एंड की मॉडल एंड अनदर इज इंड्यूस फिट मॉडल। जो लोक एंड की मॉडल है ये कह रहा है कि एंजाइम जो बिल्कुल रिजिड होगा और इसी तरह जो सबस्ट्रेट होगा वो फिर इसके पास आएगा, यानी जो एंजाइम की एक्टिव साइट की तरह सबस्ट्रेट बिल्कुल होना चाहिए, फिर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास एंजाइम है और ये इनकी एक्टिव साइट है, ये जो सबस्ट्रेट होगा बिल्कुल इनकी एक्टिव साइट की तरह होगा, फिर एंजाइम इस पर एक्शन कर सकता है। और ये जो मॉडल कह रहा है कि जो एंजाइम वो रिजिड है, इट मींस कि ये नॉन रेगुलेटरी है, इट मींस कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम को कंट्रोल नहीं करता, एंजाइम का जो शेप है वो सबस्ट्रेट चेंज नहीं करवा सकता। अगर दूसरा सबस्ट्रेट इसके पास आए, उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो, तो एंजाइम उस पर एक्शन नहीं करेगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिजिड एक्टिव साइट, इट मींस कि एंजाइम की जो जो एक्टिव साइट बिल्कुल रिजिड है, नॉन चेंजेबल है, और इन पर जो सबस्ट्रेट आया, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और फिर एंजाइम इस पर एक्शन करेगा। एक खास किस्म का सबस्ट्रेट इनके लिए होना चाहिए, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और बाद में प्रोडक्ट एंजाइम से चला जाएगा। तो इस मॉडल को इमिल फिशर नामी साइंटिस्ट ने 1894 में पेश किया था, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे। उनके मुताबिक एक्टिव साइट आर रिजिड एंड कम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट, यानी जो एक्टिव साइट होंगे वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह होनी चाहिए। फिर लाइक पार्टिकुलर की, यानी एक खास की जो होती है, इट मीन्स कि उन्होंने एंजाइम को एक लॉग का नाम दिया और इसी तरह सबस्ट्रेट को की का नाम दिया। लाइक पार्टिकुलर की ऑफ द लॉग, इसी तरह जो एंजाइम होगा एक लॉग होगा और इसी तरह सबस्ट्रेट जो होगी वो की होगी। तो एंजाइम एक खास के सबस्ट्रेट पर एक्शन कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो एंजाइम होगा, दिस इज नॉन रेगुलेटरी, ये नॉन रेगुलेटरी होना चाहिए, और मींस के सबस्ट्रेट जो होगा वो एंजाइम को कंट्रोल नहीं करेगा, इसका शेप चेंज नहीं होगा अगर दूसरा सबस्ट्रेट आ जाए। जो एग्जांपल्स होंगे एंजाइम के, वो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वो सक्रेज होंगे और इसी तरह माल्टेज होंगे। ये जो एंजाइम है ये खास किस्म के सबस्ट्रेट पर एक्शन करते हैं, दूसरे किस्म के सबस्ट्रेट पर एक्शन नहीं करेंगे। हमारे पास एक की है और इसी तरह एक लॉक है, इस की को मैंने इस लॉक में फिट किया और इसने इसको खोल दिया। अगर मैं दूसरे किस्म की इस्तेमाल कर लूँ तो ये इस लॉक को नहीं खोल सकेगी। इट मीन्स कि जो आपने अभी यहाँ पर डिस्कस किया, इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह होगी कि खास लॉक के लिए खास की होनी चाहिए। और फिर इस तरह की दूसरी कीज भी आती है, जो इनके जो छोटे जो टीथ होंगे बिल्कुल इसकी तरह होंगे, जो इस की को फिर खोल पाएंगे। इट मीन्स कि जो सक्रेज एंजाइम है वो एक खास किस्म के सबस्ट्रेट पर, अगर उस किस्म के बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट हो, इस पर एक्शन कर सकता है। और इस तरह माल्टेज की भी फिर ये मिसाल होगी। फिर इसके बाद इंड्यूस फिट मॉडल को देखते हैं। ये जो मॉडल है ये कह रहा है, ये डिस्कस कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो एंजाइम होगा वो एक फ्लेक्सिबल होगा, दिस इज फ्लेक्सिबल एंजाइम, यानी ये इस सबस्ट्रेट पर एक्शन कर रहा है, अगर इसकी तरह दूसरे किस्म का सबस्ट्रेट हो उस पर भी एक्शन कर सकता है। किस तरह कर सकता है, लेट सपोज हमारे पास एग्जांपल है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और इसी तरह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। नाउ इस रिएक्शन को जो तेज करने वाला एंजाइम होगा वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा। अब ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये इस किस्म के दूसरे जो रिएक्शन है उसको भी ये फास्ट करवा रहा है। लेट सपोज CO2 प्लस H2O, जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बना, ये भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने क्या किया, इसको कैटलाइज किया, इसके प्रेजेंस में ये कैटलाइज हुआ। इट मीन्स कि ये जो दो किस्म के ये जो दो रिएक्शन है और इनके जो दो सबस्ट्रेट है वो रिलेटेड सबस्ट्रेट है। तो ये जो मॉडल कह रहा है कि सबस्ट्रेट शुड बी रिलेटेड, और इसी तरह इसके जो एक्टिव साइट होंगे वो फ्लेक्सिबल होंगे, वो चेंजेबल होंगे। अब ये जो सबस्ट्रेट है इसके पास आया हुआ है, चूंकि ये चेंजेबल है, नाउ इट चेंज इस शेप, ये थोड़ा सा चेंज हो गया और इसी तरह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर इस तरह एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया और फाइनली प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से चला गया। यहाँ पर हम लिखा हुआ है कि एक्टिव साइट चेंज। अब देखते हैं इस जो मॉडल है इसको होस्टलैंड नामी साइंटिस्ट ने 1959 में प्रपोज किया था, और इसी तरह इन्होंने ये कहा कि एक्टिव साइट है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मींस कि ये चेंजेबल हो सकते हैं, ये लचकदार है, तो सो चेंज इट में बी चेंज। और इसी तरह एक्टिव साइट मॉडिफाइज ए सबस्ट्रेट इंटरेक्ट, एक्टिव साइट जो है इसी तरह चेंज हो सकती है जिस तरह यहाँ पर चेंज हुए है जब भी एक्टिव साइट के पास सबस्ट्रेट आ जाए। फिर इसी तरह चेंज इंड्यूस्ड इन द शेप ऑफ एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सबस्ट्रेट, यानी जब एंजाइम के शेप में चेंज आएगा तो फाइनली जो होगा एंजाइम
प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी प्रोडक्ट बन जाएगा जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा। और इसी तरह रिलेटेड सबस्ट्रेट कैन अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, जिस तरह हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये जो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट होंगे और ये जो सबस्ट्रेट है ये बिल्कुल एक दूसरे के रिलेटेड है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। एंजाइम कैन परफॉर्म मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस, यानी एक जो रिलेटेड एक किस्म की रिएक्शन है एंजाइम एक से ज्यादा कर सकता है। यहाँ पर इनके एग्जांपल्स मौजूद है। नाउ दीज आर रिलेटेड रिएक्शंस, ये जो दो रिएक्शन होंगे एक दूसरे के रिलेटेड होंगे। एंजाइम आर रेगुलेटरी और इलास्टिक, इट मींस कि जो एंजाइम होगा वो सबस्ट्रेट इसको कंट्रोल करेगा, यानी एंजाइम का शेप जो होगा वो सबस्ट्रेट की तरह बन जाएगा। यहाँ पर जो एंजाइम का शेप था वो सबस्ट्रेट की तरह नहीं बन रहा था, एंजाइम एक खास किस्म के सबस्ट्रेट पर एक्शन करता था। यहाँ पर जो एंजाइम का शेप होगा, जैसे सबस्ट्रेट आएगा एंजाइम अपने शेप को चेंज भी कर सकेगा। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंजाइम आर रेगुलेटरी एंड कंट्रोल्ड बाय सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जो उसको कंट्रोल करेगा। जो एग्जांपल होगा वो एक्सोकाइनेज होगा और इसी तरह कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा, जो कि इस किस्म के इंड्यूस पिट मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम है उसकी एग्जांपल होगी। फिर इसी तरह जो एग्जांपल हमने लोगों ने लिया हुआ है, यानी लाइक लोकेट मॉडल, एयर एंड ग्लो। जो ग्लव होगा, लेट्स सपोज दिस इज ग्लव, यानी एक एंजाइम की एग्जांपल है। अगर इसको मैं अपने एंड में भी डाल सकता हूँ और इसी तरह जो लेट्स सपोज दूसरा मेरे पास आ जाए वो भी अपने एंड में इसको फिट कर सकता है, क्योंकि ये जो ग्लव है ये अपने शेप को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू एंड, ये कर सकता है। सो हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को डिटेल में डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन, उसको एंजाइम एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।